नमस्कार दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में। दोस्तों जो ध्यान होता है वो आत्म अनुसंधान की एक ऐसी विधि है जो इसे करता है वो अपनी गहराइयों में इतना उतर जाता है कि वो उसे करने के बाद एकदम परम आनंद, उसे सुख, एकदम शांति का अनुभव होता है। दोस्तों ध्यान मेडिटेशन करने के तो अनेक फ़ायदे हैं, पर कुछ प्रमुख फ़ायदों के बारे में बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा है कि दोस्तों जो हमारे शरीर से जो हार्मोन्स निकलते हैं और जो पाचन ग्रंथि से जो शव निकलते हैं वो दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों मेडिटेशन करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तीसरी बात यह है कि दोस्तों जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन में अल्फ़ा तरंगें बनती हैं और वो अल्फ़ा तरंगें हमारे हार्ट की कोरोनरी धमनियाँ और हमारे हाइपरटेंशन जैसे रोग को ठीक करती है। दोस्तों मेडिटेशन ध्यान को सफलतापूर्वक करने के लिए कुछ प्रमुख बातें हैं, तो चलिए हम उन्हें पहले डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बातें हैं कि जो मेडिटेशन करते हैं आप, उससे पहले आपको थोड़े आसन कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे दोस्तों हमारी शरीर की स्थिरता आती है। फिर दोस्तों आपको प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि हम उससे मन की स्थिरता आती है। और फिर दोस्तों आप ध्यान करें, क्योंकि फिर ध्यान आसानी से लग जाता है और जो हमारी मन की चंचलता है वो भी कम हो जाती है ध्यान से। और दोस्तों दूसरी बात है कि जब भी आप ध्यान करने बैठें तो आराम से बैठें, धीरे धीरे बैठें। ऐसा नहीं करें कि जल्दबाजी करें, एकदम धैर्यपूर्वक बैठें ध्यान में, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और तीसरी बात है दोस्तों कि ध्यान मेडिटेशन को आप लगातार बनाए रखें, कि एक दिन करा फिर 2 दिन नहीं करा फिर 1 दिन करा, ऐसा ना करें। निरंतरता बनाए, हर रोज़ मेडिटेशन करें। और चौथी बात यह है कि दोस्तों कि ध्यान को आपको सुबह खाली पेट करना चाहिए, या फिर आपने कुछ खा लिया है तो उसके 4 घंटे बाद आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और पांचवी बात यह है कि दोस्तों कि मन पर जो है वो लगाम ना लगे, मन को छोड़ दीजिए, विराम कर दीजिए, वो धीरे धीरे खुद ही विचार शून्यता की ओर चले जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम सीख लेते हैं मेडिटेशन को करना। तो दोस्तों सबसे पहले रीढ़ गर्दन को इस प्रकार से सीधी रखें और जिस आसन में आप सहजता से बैठ सकें, पद्मासन, सुखासन, स्वादिष्टिक आसन, जिस आसन में बैठ सकें। मैंने पद्मासन लगाया है। इस तरीके से रीढ़ को सीधा रखें कि ऑक्सीजन का सप्लाई शरीर में अच्छे से हो पाए। और जो दोनों हाथ हैं इसको यहाँ पर रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, और आंखें बंद रखेंगे मेडिटेशन करते समय, और जो मुख है उस पर प्रसन्नता का भाव रखेंगे। दोस्तों आप मैं जो भी बोलूँगा उसे आपको मन में सोचना है, उसे आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा बोलना नहीं है, मन ही मन में सोचना है। तो चलिए दोस्तों इसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सांसों को देखें कि किस प्रकार से सांसें आ रही हैं, जा रही हैं शरीर में। देखें सांसें, ये सांसें फेफड़ों से होते हुए मध्य भाग और मध्य भाग से होते हुए पेट तक जा रही है और इसी प्रकार से वापस आ रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपकी सांसें हैं वो थोड़ी छोटी छोटी होती जा रही हैं। तो दोस्तों जब ऐसा होने लगे, सांसें छोटी हो जाए, तब ये सबसे सही समय है कि आप मेडिटेशन के दूसरे भाग में प्रवेश कर चुके हैं। अब दोस्तों सांसों को देखें किस प्रकार से सांसें सहस्त्रार से हमारे मूलाधार तक जा रही है और इसी प्रकार से मूलाधार से सहस्त्रार तक निकल रही है। देखें कि सांस हमारे सातों चक्रों को प्रभावित कर रही है। अब दोस्तों आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो आपके विचार हैं वो विचार शून्यता की ओर चले गए हैं।
और यही दोस्तों सबसे अच्छा समय है कि आप अपने मंत्र जाप को जोड़ दें। तो सांस लेते हुए ओ का उच्चारण करें और छोड़ते हुए माँ का उच्चारण करें। ओम 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 ओम। इस जाप को दोस्तों आप 51 से 101 बार कर सकते हैं। ओम 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 दोस्तों, जब आपका ये मंत्र का जाप हो जाए तब थोड़ी देर ऐसे ही बैठें और अपने आज्ञा चक्र यहाँ पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने इस चक्र को देखा है और उन्होंने इसे देखकर ये बताया है कि ये चक्र सफ़ेद कमल की तरह दिखता है, जिसकी 2 पंखुड़ियाँ हैं। एक पंखुड़िया का नाम इंगड़ा है और दूसरी का पिंगड़ा है। हमको भी बैठकर उसे देखना है कि उस कमल के फूल से एक प्रकाश उत्पन्न होता हुआ, उसे देखने का प्रयत्न करें। और धीरे धीरे जब आप देखेंगे इस तरीके से, तो आपका शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, आज्ञा चक्र हमारा गुरु चक्र है। यहीं पर हमारी इंगड़ा, पिंगड़ा और सुषमा नाड़ी मिलती है और हमारे 7 चक्रों का आधार भी है। अब धीरे धीरे दोस्तों वापस आ जाएं। अब एकदम से आंखें ना खोलें, पहले दोनों हाथों को उस तरीके से मसते हुए चेहरे पर लगाएं और सबसे पहले पास वाली सरफेस देखें और फिर पूरी सरफेस देखें। तो दोस्तों, ये था मेडिटेशन जो कि हमारे दिमाग को, हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स रखने में आपकी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, एक प्रश्न बहुत ज़्यादा उठता है कि क्या आप रात को सोते समय मेडिटेशन कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं, पर जैसे अभी मैंने बताया है वैसे नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या को ढालते हुए, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप मेडिटेशन उस समय सोते हुए करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। क्योंकि दोस्तों, जो उस समय हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, उस समय आप सोचेंगे कि हमारा काम हो जाए, हम इस तरीके से सफलता हासिल कर लें। उस तरीके से दोस्तों आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो बातें छप जाती हैं और वो पूरी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप रात को सोते समय भी मेडिटेशन कर सकते हैं और जो आपकी दिनचर्या पूरी बीती है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप उस समय मेडिटेशन करें। तो दोस्तों, ये था मेडिटेशन। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों, कल 6 बजे फिर मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।